नरेश मीणा की सेना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है और 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा घेराव के लिए कूच किया जाएगा और इसी के लिए प्रहलाद गुंजल ने पोस्टर का विमोचन किया है और कहा है कि फैसला हो जाएगा जयपुर के अंदर, क्योंकि सरकार के पास यहां से नगर फोर्ट हो या फिर सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में जो महापंचायत का आयोजन किया गया, शायद ये आवाज बीजेपी सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन अब जब विधानसभा का घेराव होगा तो सरकार के कानों तक आवाज पहुंच जाएगी। नरेश मीणा का बेटा अनिरुद्ध जगह जगह पर जाकर पीले चावल बांट रहा है और जो है भावुक अपील कर रहा है और कह रहा है कि मेरे पिताजी के एनकाउंटर का डर था। क्या सचमुच बीजेपी सरकार नरेश मीणा का एनकाउंटर करने वाली थी? पता नहीं, लेकिन अब उनका बेटा कह रहा है और कह रहा है कि हमको डर लग रहा है। मेरे पिताजी इतने लंबे समय से जेल के अंदर बंद हैं और राजस्थान की जो बीजेपी सरकार है वो उन्हें जेल से निकलने नहीं देना चाहती, वो जेल के अंदर ही रखने देना चाहती है। नरेश मीणा के लिए शायद प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि चौथ का बरवाड़ा से और नगर पोर्ट से आवाज नहीं पहुंच पाई है, लेकिन राजस्थान की विधानसभा घेराव जब किया जाएगा तो सरकार के कानों तक आवाज पहुंचेगी। नरेश मीणा, नरेश मीणा, नरेश मीणा, ये नाम 3 महीने से हम लोग सुन रहे हैं। सुनने की वजह वही है कि नरेश मीणा ने उपचुनाव के मतदान के दिन जब एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था और उसी थप्पड़ की सजा आज तक नरेश मीणा काट रहा है। लेकिन बाहर जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि नरेश मीणा ने इतना बड़ा कोई कांड नहीं किया जो जितना बड़ा अपराधी नरेश मीणा को बनाया जा रहा है। क्या सचमुच भजनलाल सरकार नरेश मीणा को जेल के अंदर रखना चाहती है? पता नहीं, लेकिन जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, इंदिरा मीणा जो बामनवास की विधायक हैं वो भी समरावता के अंदर गई थी, जेल में भी नरेश मीणा से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि नरेश मीणा के लिए जो कुछ भी होगा करेंगे, विधानसभा के बजट सत्र के अंदर भी हम हुकार भरेंगे। लेकिन एक बड़ी विडंबना है कि नरेश मीणा को छुड़वाने के लिए कई नेता जो है वो लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो विधानसभा के बाहर प्रयत्न कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर नरेश मीणा को लेकर कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या सचमुच नरेश मीणा ने इतना बड़ा गुनाह किया है? ये वही नरेश मीणा है जो कभी सचिन पायलट के खास हुआ करते थे, सचिन पायलट को अपना बड़ा नेता मानते थे, कभी वसुंधरा राज्य के साथ हुआ करते थे, कभी किरोड़ी लाल मीणा के हुआ करते थे। लेकिन आज नरेश मीणा के लिए कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है और सबसे ज्यादा अगर कोई मुखर नजर आ रहा है तो वो कांग्रेस के नेता प्रहलाद गुंजल हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि घर जलाया पुलिस ने, दोषी बनाया नरेश मीणा को। खुद के घरों में घुस घुस के कोई आग लगा सकता है क्या? लेकिन पुलिस ने यह बर्बरता की है और हम शुरू से ही न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन अब सरकार शायद हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए मजबूरन 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा का घेराव किया जाएगा और उस दिन जयपुर में फैसला होगा कि समरावता गांव के लोगों को क्या न्याय मिलेगा या फिर नहीं। समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समरावता गांव के लोग और सरकार के बीच तालमेल बिठाने के लिए समरावता पहुंचे थे। डेलीगेशन को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से भी मुलाकात करवाई, लेकिन क्या हुआ? 2 महीने बाद संभागीय आयुक्त से जांच के आदेश दिए राजस्थान की बीजेपी सरकार ने। अब आप बताइए, प्रहलाद गुंजल कह रहे हैं कि एक अधिकारी जिसने इतना बड़ा गुनाह किया है और उस अधिकारी की जांच उसी कैडर के अधिकारी से अगर आप करवाएंगे संभागीय आयुक्त से, तो क्या उसको वो दोषी साबित कर देगा? इसलिए इस पूरे मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए और अगर न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण में होती है तो पहले दिन ही यह फैसला हो जाएगा कि इस मामले के अंदर दोषी कौन है और सजा कोई और काट रहा है। क्या सचमुच ऐसा हुआ है? पता नहीं, लेकिन नरेश मीणा को सचमुच एक बड़ा अपराधी बनाया जा रहा है, क्योंकि लगातार लोग कह रहे हैं। इंदिरा मीणा ने कहा था कि ये पहला केस नहीं है जिसमें किसी नेता ने किसी अधिकारी को थप्पड़ मारा और राजस्थान की विधानसभा में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अधिकारियों को थप्पड़ मारा था, लेकिन वो सब इतनी लंबी सजा काट के नहीं आए थे जितनी लंबी सजा नरेश मीणा को काटनी पड़ रही है। अब क्या राजस्थान की बीजेपी सरकार लगातार नरेश मीणा को जेल में रखकर उसका राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती है? लेकिन मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि लगातार 3 महीने से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नरेश मीणा का नाम चल रहा है। नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और जितना ठहराव नरेश मीणा का जेल के अंदर होगा, जब वो जेल से बाहर आएंगे तो एक बड़ा नेता बनकर नरेश मीणा फिर से लौटेगा। लेकिन शायद सरकार उसका राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती है, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक पीछे नहीं है। लगातार नरेश मीणा की रिहाई और समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। अब 25 तारीख की तैयारी है। नरेश मीणा की सेना पूरी तरह तैयार है और नरेश मीणा का बेटा अनिरुद्ध और उनके भाई का बेटा जो है वो लगातार जगह जगह पर जा रहे हैं और लोगों से भावुक अपील कर रहे हैं खुद के पिताजी के लिए कि उनके पिताजी को किसी भी तरीके से जेल से रिहा करवाना है। और इसमें बहुत सारे समाज, सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि सर्व समाज
नरेश मीणा की रिहाई और समरावता गांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए समर्थन कर रहा है। प्रहलाद गुंजल लगातार हुंकार भर रहा है और प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि वो नेता कहां गए, इस तरीके से अन्याय किया जा रहा है और वो नेता खामोश हैं। ये सिर्फ समरावता गांव के लोगों का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ नरेश मीणा का मुद्दा नहीं है, ये पूरे प्रदेश का मुद्दा है कि जिस तरीके से लोगों के साथ घरों में घुस-घुस कर बर्बरता की गई है, लोगों के सामान से आगजनी की गई है, लोगों के सामान जो घर के बाहर जो सामान था उनका उसको जला दिया गया है और उसका दोषी समरावता गांव के लोगों को बना दिया गया है। एक महिला कह रही थी, प्रहलाद गुंजल ने उसका जिक्र किया कि एक महिला ने कहा कि मैं घर के अंदर सो रही थी, मेरे घर के अंदर गेट तोड़कर जो है वो पुलिस घुसी और उसके बाद मेरे घर से मेरे बेटों को उठाकर ले गई, उन्हें जेल में डाल दिया गया। 60-61 लोगों को नरेश मीणा के साथ इस समरावता के प्रकरण में जेल काटनी पड़ी थी और उसके बाद उनकी जमानत हो गई, लेकिन नरेश मीणा आज तक जेल के अंदर बंद हैं। यह मुद्दा इतना बड़ा बनाया गया है, यह अपने आप बन गया पता नहीं, लेकिन अब यह मुद्दा इतना तूल पकड़ चुका है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 25 तारीख को एक बड़ा जो है बड़ी तैयारी नरेश मीणा के समर्थकों के द्वारा की जा रही है विधानसभा घेराव की। शायद उससे पहले नरेश मीणा अगर जेल से रिहा होते हैं तो ये विधानसभा घेराव जो करने जा रही है नरेश मीणा के समर्थक और नरेश मीणा की सेना शायद वो टल सकता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि नरेश मीणा की रिहाई होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नरेश मीणा की सेना जरूर जो है वो राजस्थान विधानसभा का घेराव करेगी और उसके बाद फैसला होगा कि समरावता के प्रकरण में क्या न्यायिक जांच करवाई जाएगी और नरेश मीणा को लंबे समय तक अभी जेल में रखा जाएगा या भजनलाल सरकार उसकी रिहाई को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएगी। महेंद्र वासुता, लोकमत हिंदी, जयपुर।